हाँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये एक्चुअली स्ट्रीम की का प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो 4 ही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये एक्चुअली स्ट्रीम की का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। नीट यूजी बेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर मैं गोविंद शर्मा आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उन सब पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों, नीट यूजी के स्टूडेंट को। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके जो 4 फीचर्स हैं ना बच्चों, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। हाँ जी, जिनमें से पहला फीचर है डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पर एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं और जिससे ये फील आता है जैसे हम ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। फिर सेकंड एडवांटेज है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। जो आप सिलेबस कवर कर चुके हैं उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसका लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू इवोल्यूशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक क्रैक करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है ये भी पता कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हाँ जी, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। साथ में जीरो लेवल से स्टार्ट होकर सभी कोर्सेज टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स है, क्रैश कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स है बच्चों। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का फीचर है बच्चों, यहाँ पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और हर सब्जेक्ट में मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर एक एजुकेटर से नहीं आ रहा, हर सब्जेक्ट के 40 प्लस एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप वो कोर्स को रीड करके आप अपना सिलेबस ओवरकम कर सकते हैं। और रिवीजन में भी रिकॉर्डेड कोर्स की, तो ये जो 4 मेन फीचर्स है ना बच्चों, ये नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस होती है, डेमो। साथ में यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है ना बच्चों, वो अगर आप एक महीने के लिए लेंगे तो 6,000 रुपीज का आएगा। पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना तो ये 2500 का आएगा। और 24 मंथ का सब्सक्राइब करेंगे ना तो 1,500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। और साथ में अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 1,500 वाला जो सब्सक्रिप्शन था वो 1350 में और 2500 वाला 2250 में
और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। पर इस रेफरल कोड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों? सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं यहां की सारे जितने भी चैप्टर मैं स्टडी कराऊंगा आपको उसके नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा। आपका मेंटर बना रहूंगा जब तक नीट एग्जाम नहीं हो जाता। नीट एग्जाम के बाद भी आपकी हेल्प करूंगा मेडिकल काउंसलिंग में और मेडिकल कॉलेज अलॉट होने में। साथ में मैं आपको सारे चैप्टरों के क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। पर उसके लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये शुरू होता है यूनिट डायमेंशन वेक्टर का फोर्थ सेशन। कहां गई जी परमार जी? क्लियर है बच्चों? आया समझ में? ये फोर्थ सेशन है वो वहां पर। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये शुरू होता है पहला क्वेश्चन। अब परमार जी आपके लिए जो मॉर्निंग में किया था ना वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं। क्यों? आप ये डिफरेंट डेटा के साथ है। आपने इसमें गड़बड़ की थी जी। हाँ जी मिश्रा जी, वेलकम वेलकम। प्रिंस कुमार जी, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, अभी क्लियर हो गया तो इसको करके दिखाओ जी। चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम 18 है। ए प्लस बी का वैल्यू 18 है बच्चों। और इनका रिजल्टेंट समझते हो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा को रिजल्टेंट कहते हैं, इसके रूट को। वो 12 दे रखा है बच्चों। हाँ जी, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू 144 है जी। पक्का क्या? अब क्या बोला है? स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का फंडा भी पता होना चाहिए। आपको पता है ना, ये दो वेक्टर ए और बी डायग्राम नहीं बनाया था हमने? पक्का क्या? डायग्राम नहीं बनाया था सुबह? तो ये ए और बी थीटा पर हैं। तो क्या होगा बच्चों? रिजल्टेंट अल्फा पे उगेगा। ये आर है, ये अल्फा है। अल्फा क्या होता है? यस, पक्का ना बच्चों? ये 90 डिग्री है। 1090 का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? 1/0। तो ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, वो 0 है। तो कॉस थीटा का वैल्यू भी निकालना होगा, -a/b। ये यहां से ये कॉस थीटा यहां खुपच करना पड़ेगा जी। तो चेक करो बच्चों, जैसे ही खुपच करोगे ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या? हाँ जी, ये आएगा। चेक कीजिएगा। तो यहां से ये b कैंसल आउट हो गया।
तो ये 2a² हो गया माइनस का, a² बाहर गया, 144 है, इसके दो टुकड़े कर दिए, b+a और b-a। बोलो बच्चों, b+a वहां से भर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, वैल्यू यहां भरो ना, क्या आया, 18 वैल्यू भर दिया, b-a 144, तो b-a क्या आया, 144/18, ये 8 आया बच्चों। दो नंबर का सम 18 है और उनका डिफरेंस 8 है। 6 आएगा बच्चों, 6। रुको 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 रुको, एक गड़बड़ हुआ है। ये देखो ये देखो, ये 18 का डिवाइड करेंगे ना, 6 आएगा जी। लो, कहां 6 आएगा, यहां। तो चेक करो बच्चों, क्या रहा, a+b 18 है और b-a 6 है। तो ऐसे ही पता चल गया दो नंबर का सम। सेकंड नहीं जी, फर्स्ट आएगा, 6 है, 6। ये गलत लिखा हुआ है, 18 नहीं है। गोदारा जी पहला आंसर है। गलत देख रहे हो आप। थर्टीन कहाँ है, हाँ जी। पहले चेक कर लो ना, ये 144/18 कितना आया, नहीं जी 8 ही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और कोई गलती नहीं है, गलती बस डिवीजन में आपको देखना है। रुको बच्चों रुको, सही है, परमार जी सेकंड आएगा, परमार जी सही हो जी। ये 8 आ रहा है बच्चों, 18, 8 जा 8 आएगा जी, और 8 आएगा तो सोल्व कर लो। यस, आंसर इज सेकंड। ये गलत है जी, आंसर क्या, यस, ये यस मिश्रा जी सेकंड होगा जी, जो है वही, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। वो 18 144/18 है ना, वो 8 आएगा, पहले 8 लिखा था, फिर 6, फिर 8, इस तरह से थोड़ा। हाँ जी बच्चों, दो ही होगा, सेकंड होगा जी, मान लिया जी आपकी बात, बिल्कुल सही है, जो है वही होगा जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बोलो जी, मीना जी को बुलाओ जी, कार्तिकेय मिश्रा जी। कोई बताएगा किधर, यस, बिल्कुल सही है बच्चों। चेको, चेक करना, ये एक्सियल वेक्टर हैं, कौन कौन, टॉर्क, ओमेगा, अल्फा, जे, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब रोटेशन एक्सिस के अलोंग होते हैं।
हाँ जी। ओ मीना जी, वेलकम जी, वेलकम जी। पक्का क्या? हाँ जी शाह जी, पक्का। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, ये है अगला क्वेश्चन। ओ मीना जी, वेलकम वेलकम। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पक्का क्या? यस, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना बच्चों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? आई आई के कोफिशिएंट क्या होगा? ए इंटू ए प्लस 2 इंटू माइनस ए, नहीं -2 इंटू ए और 3 -1। ये जीरो करना है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक बन गई जी। यस, पक्का क्या? डायरेक्ट लिख दूं? फैक्टर आप करोगे, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? लो कर ही दूं, नहीं तो कहोगे टीचर को फैक्टर नहीं आता होगा। ये कॉमन लिया जी। बोलो बच्चों। तो दो आंसर हैं, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -1। तो 3 दिया है जी, पहला आंसर है जी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। बोलो बच्चों, किधर हो सारे? हाँ जी आकाश शाह जी, कहाँ गए आप? कब वो एक आप मुझे वो करवाने वाले थे मेरे रेफरल कोड से। यस, परमार जी एकदम सही दे रहे हैं जी आंसर। पढ़ने पे भी ध्यान देते रहो। चेक करना बच्चों। स्प्रिंग कांस्टेंट पता है क्या? F इज इक्वल टू के एक्स, तो K इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। पक्का क्या? ये तो A का क्या हुआ? M1 L0 T-2, ये 3 पास्कल। तो कोई बात नहीं, आप उनसे बोल देना, बाद में लेगा तो बाद में ले लेगा। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी, तो ए का 3, बी का पास्कल क्या, रास्कल नहीं, पास्कल प्रेशर की यूनिट है जी। क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या, एरिया क्या बच्चों?
ये हो जाएगा जी। तो पहले का ए का 3, बी का 4, हर्ट्ज तो 1/टाइम, सी का 2 और डी का 1 जूल। बोलो बच्चों, तो आंसर क्या गया? फर्स्ट। बोलो ना बच्चों। हाँ जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पढ़ते भी जाना है। मिश्रा जी इरेगुलर रहते हो जी। महेंद्र जी, वो आपके दोस्त को नहीं बुलाते आप? सादिक मोहम्मद, क्या नाम था उनका? सीपी के दोस्त आपके, मोहम्मद सादिक, बुलाओ उनको। मिश्रा जी। हाँ, सारिक, सारिक मोहम्मद। यस, उनको बुला के लाया करो। चलिए बच्चों, चेक कीजिएगा। ये फोर्स है ना, तो ये ग्रुप भी फोर्स है, ये ग्रुप भी फोर्स है। तो एटी की यूनिट फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एड करने की हिम्मत कैसे की? नहीं तो ए क्या होगा? फोर्स अपॉन टाइम। ये आपको पता है जी। ये T1। तो क्या होगा? T-3 होगा ए का। और BT² भी फोर्स है, नहीं तो एड करने की हिम्मत कैसे हुई? तो बी क्या होगा? फोर्स अपॉन T²। तो वो एक टी और बढ़ा दो। यस, पहला आंसर है बच्चों। हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है? वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यस, इज अ वर्क डन। तो दोनों का 3i + 4j डॉट, और डॉट प्रोडक्ट दुनिया का सबसे इजी प्रोडक्ट है बच्चों। तो 3 × 3। तो क्या आएगा? 25 जूल। बोलो ना बच्चों। यह है कहानी। पक्का? बढ़े आगे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, FAQ। FAQ नहीं है ये PYQ है। शाह जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अलग होते हैं।
अच्छा, FAQ में हो गया था। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर ये PYQ भी तो है। टाइम सेविंग है जी। चलिए बच्चों, इम्पल्स, इम्पल्स डेल्टा पी होता है, मोमेंटम पी होता है, तो चेंज का और इसका यूनिट सेम है। वर्क एंड टॉर्क दोनों की जूल है। अरे बोलो ना बच्चों, दोनों की जूल है, सेम है। पर सुनो, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की भी सेम है। क्या? जूल इनटू सेकेंड। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है बच्चों? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। और मोमेंट तो मोमेंटम को ही कहते हैं mv। तो आंसर क्या गलत हुआ? पूछा गलत है बच्चों, तो आंसर थर्ड हुआ जी। पक्का बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत पसंद आता है इनको। सुना है क्या नाम? किसी ने नाम सुना है? लाइट ईयर। पारसेक गलत है जी। शाह जी, नाम सुना है किसी ने? लाइट ईयर। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। सबसे बड़ी यूनिट है। अब ये किसकी है बताओ? यस मिश्रा जी, बिल्कुल सही है जी, एकदम झकास। एक लाइट ईयर का मतलब होता है बच्चों, एक 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसे कहते हैं। अब 1 ईयर, पहले तो 1 ईयर का मतलब 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 3600 सेकेंड। और फिर लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्स आएगा 10 की पावर 15। अर्थ के बाहर नहीं बच्चों, प्लेनेट की डिस्टेंस नापने के लिए काम में लेते हैं। यूनिवर्स में प्लेनेट की डिस्टेंस नापते हैं, तो पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हाँ जी, पक्का क्या? आया समझ में? 9 के आसपास आएगा जी पारमार जी, 10 की पावर 15। पक्का? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से टॉपिक में? कैसे प्रॉब्लम है मीना जी? बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? 1 लाइट ईयर टाइम नहीं होता। 1 लाइट ईयर एक ईयर में लाइट द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। हाँ जी बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। बोलिए बच्चों, कहाँ गए मीना जी? किसमें प्रॉब्लम है? लिखो जी। गुड इवनिंग जी पीयूष जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
यस, देखो बच्चों, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो क्या होना चाहिए, ए डॉट बी का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, वही आंसर है। तो देखो, ए कॉस थीटा को बी कॉस थीटा के साथ, इसके साथ निकालने जा रहा हूं ए डॉट बी। तो क्या आया, ए कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा, आई आई के कोफिशिएंट, प्लस ए साइन थीटा जे के, दोनों के, ए के भी और आंसर के भी, इंटू बी साइन थीटा, जीरो नहीं आ रहा, यह आंसर नहीं है बच्चों। फिर इसके साथ किया, अब ए डॉट बी, अब समझा दिया मैंने कैसे करते हैं। आई आई के कोफिशिएंटों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट लिखना भी सीखो, ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ऐड करेंगे तो जीरो आ ही नहीं सकता, सब लोग पॉजिटिव हैं, ये भी आंसर नहीं है बच्चों। इसको किया जी, पक्का क्या, क्या होगा, ए डॉट बी, आंसर थर्ड है जी परमार जी, चेक करो, थर्ड है, थर्ड, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये हुआ आई आई के प्रोडक्ट, माइनस या प्लस लिख लो आप तो पहले, ए साइन थीटा इंटू माइनस बी कॉस थीटा। इसको सोल्व करो, जीरो आ रहा है, बोलो ना बच्चों, जीरो आ रहा है, तो आंसर क्या, थर्ड होगा बच्चों। और ये गलत, ये तो फिर गलत होना ही है, क्यों, इसका जीरो आ ही नहीं रहा, यहां दोनों जगह ए है। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा, लो कर ही दूं, नहीं तो कहोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ना बच्चों। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर थर्ड था बच्चों उसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, बढ़ो बच्चों, आंसर दो। बोलो जी, जल्दी ना करा करो। कैसे हैंडल करते हैं बच्चों, इसका कोई बात नहीं, इसका जीरो आ रहा हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बच्चों, तो कॉस थीटा है ना बच्चों, ये होता है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो अब दोनों का, आई आई के कोफिशिएंट, यस, जे जे के, तो जे इधर तो है ही नहीं, तो उसको जीरो मान लो, और के कोफिशिएंट, ओहो, ये कितना हो गया, जीरो, ये कैंसिल हो गए बच्चों। अब नीचे कुछ भी आए, ऊपर जीरो आ रहा है ना,
हाँ जी, तो cos थीटा 0 कब होता है? cos 90 होने पे। हाँ, हो सकता है 0 नहीं आए कभी कभी, तो फिर पिछले वाले में भी हमने एक क्वेश्चन किया था इसका। हाँ जी बच्चों, पक्का। बढ़े आगे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। हाँ, ये तो बहुत इजी है। 12 5 13, राइट एंगल ट्राइंगल 6 क्लास में पढ़ाते हैं। पर सिस्टमेटिक कैसे जाते हैं बच्चों, वो दिखाना चाहूंगा मैं। ये चेक करो, ये तो कोई बात नहीं, इजी डेटा है। सी उनका रिजल्टेंट है, तो सी रिजल्टेंट है तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? यस, ये होगा बच्चों। स्क्वायर कर दो जी, छतरी उड़ गई। हवा चल रही है, मानसून चल रहा है इंडिया में। तो कितना आएगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5 एंड कॉस थीटा। गलती से क्या हुआ? 169। ये जीरो आ गया, तो कॉस थीटा 0 है। पर 0 नहीं आता ना बच्चों, तो भी ये प्रोसीजर काम करता। तो थीटा क्या होगा? बोलो ना बच्चों, क्या होगा? हाँ जी, ये है कहानी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बोलो बच्चों। यस, आंसर तो लिख दो। कौन सा है? थर्ड? या आंसर नहीं, ऑप्शन मायने रखते हैं जी ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? चलिए बच्चों, अच्छी बात है। ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी अनवर साहब, बहुत देरी से आए हो। वन टेम्परेचर क्या वेक्टर होता है क्या? नहीं होता है जी। यस, मिश्रा जी सही आंसर दे रहे हैं। आंसर 4 होगा जी। टेम्परेचर स्केलर है बच्चों। सरफेस टेंशन वेक्टर अपॉन वेक्टर है। पक्का क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी स्केलर है। कैलोरी, हीट, वागडन ही तो होता है। कैलोरी क्या? हीट। हीट क्या? वागडन बाई जे। कैलोरी और क्या? तो वागडन एक स्केलर है। और फोर्स के बारे में तो आप सब जानते हैं जी,
ये एक वेक्टर है। बोलो ना बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन है ना, उसमें से एक दो क्वेश्चन और भी उठाए जा सकते हैं। पक्का? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए। वेलकम जी, दिव्या जी, दिव्य प्रताप जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार, एकदम मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। अच्छा, दिव्य प्रताप जी आपके दोस्त हैं? ओहो मिश्रा जी, आप तो अपने दोस्तों को भी बुला रहे हो। सौरभ जी, वेलकम वेलकम। वेलकम बच्चों। बुलाओ बुलाओ मिश्रा जी, अपने दोस्तों को भी बुलाओ। मीना जी आकर के चले गए, कहाँ चले गए? गलत है जी मिश्रा जी। परमार जी गलत है इस बार आंसर। अरे गलत है, मैं कह रहा हूं ना आपको, सबका गलत है, सबका गलत है बच्चों। तभी तो कहा था मैंने, जबरदस्त क्वेश्चन है। गलत है जी अनवर साहब, क्रेफी इंडियन साहब का भी गलत है, सबका गलत है इस बार। नहीं जी, थ्री भी नहीं है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये। हाँ, दिव्य प्रताप जी ने आंसर दिया है सही। वेरी गुड। कभी कभी आया करो हमारी गली भी, दिव्य प्रताप जी। हमारे यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन में आया करो बच्चों। स्टार लगा लेना। क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कहां गए वो शाह साहब? कहेंगे नहीं तो। चेक करना बच्चों, मस्त क्वेश्चन है, मैंने बोला नहीं था क्या? ये देखो क्या कह रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है। समझ ही नहीं पाए आप, क्या होता है रिजल्टेंट? पता है क्या? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो रिजल्टेंट भी वन है और वेक्टर भी सारे वन हैं, तो एंगल निकलेगा बच्चों। पहले कॉस थीटा का वैल्यू, तो बोलो, स्क्वायर कर दिया, छतरी उड़ गई, हवा चल रही है। हाँ जी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जल्दी से फिसलता है बच्चों का ये। क्यों? ये तो कैंसिल हो गया, ये वन उधर गया तो -1 हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा? -1/2 होगा। अब पूछा है आई माइनस जे का रिजल्टेंट, ये तो किसका था? आई प्लस जे का मॉडुलस, वो वन है। एंगल निकालना होता है बच्चों, आपके और मेरे बिना एंगल पहले देखा करो, इसका मतलब समझते हो? फिर रिजल्टेंट नेगेटिव का, लेकिन नेगेटिव का रिजल्टेंट कैसे करोगे? लो, माइनस आएगा यहां, पर वापस इसको प्लस बना देगा ये cos थीटा। भरो वैल्यू, ए बी वन, बी बी वन, -2, 1 1, एंड cos थीटा, थीटा -1/2 बच्चों। उठा के खुपच, आंसर उपज। बोलो बच्चों।
कर लोगे अब तो? माइनस माइनस प्लस √3 आएगा बच्चों। सबका गलत था जी। दिव्य कुमार जी ने आते ही हंगामा कर दिया जी। वेरी गुड। कहां गए वो कार्तिकेय मिश्रा जी? दिव्य जी को भी लाइए। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नहीं जी मिश्रा जी, ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, ये एक झटके में माइनस देता है बच्चों को। पक्का? बढ़े आगे। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ जी अनवर साहब, आपने भी गलत दिया था। अच्छा आपने तो आंसर ही नहीं दिया था। चलिए बच्चों, यस सौरभ जी बिल्कुल सही। यस यस, अनवर साहब आपका गलत है। मैंने कहा ना वेक्टर का एंगल निकालने का एक ही तरीका है। यस दिव्य जी बिल्कुल सही। चेक करना बच्चों, कैसे जाओगे? ये कौन सा वेक्टर है? ये ए वेक्टर है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है? आई के। पक्का क्या? कौन सा केप होता है? आई केप। तो कॉस थीटा निकालो जी, वही। बोलो बच्चों। यस। क्या करोगे? आई प्लस जे, ये जे डॉट आई, क्यों बी कौन है? आई। और इसका मैग्नीट्यूड आई प्लस जे का, और इसका मैग्नीट्यूड तो खुद वन ही है। बोलो बच्चों। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, और ये √2, तो ये तो 0 हो गया। ये 1 हो गया, 1/√2 आया जी। कॉस थीटा 1/√2 है, तो कॉस 45 के इक्वल वैल्यू है बच्चों। अरे बोलो ना भाई, तो थीटा क्या होगा? 45 होगा बच्चों। ये पता है ना आज क्या है? स्पेशल क्लास भी है 9 बजे। सबको इनवाइटेड है रेक्टिफायर का। बोलो बच्चों। रेक्टिफायर का क्लास है, आप सादर आमंत्रित हैं आज सारे बच्चे। हाँ क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों। नहीं जी, वो चैनल पर, वो उस पे होती है ऐप पर, अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप। मैंने भेज दिया है दिन में ही आपके दोस्त कार्तिकेय मिश्रा जी को लिंक। क्यों मिश्रा जी? कार्तिकेय मिश्रा जी को लिंक भेज दिया है हमने।
तो प्लीज आ जाइएगा, आपके बेसिक सारे क्लियर कर दूंगा। अभी स्पेशल क्लासेस का दौर चल रहा है बच्चों, जल्दी आएंगे पूरा सिलेबस लेके थ्योरी के साथ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 12th का रिजल्ट आ गया है, मेरे कोड का ध्यान रखना। जीएस सर मेंटरशिप में आया ना मेरी में, उसी साल सेलेक्ट। हाँ जी बच्चों, चलिए बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। बोलो बच्चों, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। बोलो बोलो। यस परमार जी का सही है जी, गोदारा जी ने भी सही दिया है। गलत है जी पीयूष जी, अनवर साहब का भी गलत है। ओ अनवर साहब का सही है बच्चों। दिव्य प्रताप जी का गलत है पहले, अब सही है। सौरभ जी का भी गलत है। क्या कह रहा है बच्चों, मैंने थोड़ी थ्योरी पढ़ाई थी आपको। कौन से, कौन करंट वेक्टर, कौन करंट क्या होते हैं? ये देखो एक ही प्लेन में पाए जाने वाले कौन कौन है, F2 F3। इनका रिजल्टेंट उगेगा इधर, तो इसके अपोजिट लगाएंगे F1 इधर, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। अब बोलो F1 चला गया तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। क्यों? F2 F3 का सम है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। वो F1 के इक्वल है वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। इससे ज्यादा करेक्ट होता माइनस ऑफ F1 लिखा होता, इट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। माइनस लिखा होता तो। हाँ जी बच्चों, क्यों? इधर F1 है तो उधर माइनस ऑफ F1 होगा बच्चों। यस, तो ये मोस्ट करेक्ट आंसर है। मतलब F1 के भी दो आंसर होते ना, तो ये वाला टिक करता मैं। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या पहला जाएगा जी बच्चों। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब। फटाफटी कर दिया जी परमार जी ने, एकदम झकास। अच्छी बात है परमार जी। हाँ जी कुर्सी जी, दो दो बच्चों, 9 o'clock पर पाया जाऊंगा मैं। सब कुछ सही रहा तो। मानसून है अभी, लेकिन बरसात आ रही है तेज। यस वेरी गुड बच्चों। गलत है जी शाद अनवर जी, मिश्रा जी का सही है जी। कैसे आया? वेलोसिटी वेक्टर 30i, और वो किधर जा रहे हैं? नॉर्थ में।
40j, ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर। बट एक्सेलरेशन भी वेक्टर है बच्चों, ये टाइम का डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शन हुआ। अगर वेक्टर फॉर्म पूछा होता ना तो आंसर जाता क्या, 3i + 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है जी। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यस ये आएगा। आपका वेदर क्लियर है, इधर गड़बड़ है आज। वैसे आपको 9 o'clock आना है, किस पर, अनअकैडमी के ऐप पर। इधर झमाझम हो रही है बरसात अभी। चलिए बच्चों, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। ये दिव्य कुमार जी से बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, कहाँ गए वो कार्तिकेय मिश्रा जी, दिव्य प्रताप जी को बोलिए। हाँ जी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड याद रखिए। और अभी 12th के रिजल्ट आ गए हैं बच्चे। 12th का फिजिक्स पिछले 21 ईयर से बोर्ड, नीट, एम्स, किसी में भी एक दाना बाहर गया ना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। मेरी रिटायरमेंट की शर्त है, जिस दिन जो चैप्टर हमने शुरू किया क्वेश्चन बाहर गया, मैंने रिटायरमेंट लिया। पर जब तक आता रहेगा ना बच्चों, पढ़ाता रहूंगा। हाँ जी, जल्दी लाएंगे जी। तो मेरा रेफरल कोड आप बच्चों को स्प्रेड करिए बच्चों, फिर उनकी सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। हाँ जी दिव्य प्रताप जी, पक्का ना बच्चों। ओहो, सब्जी मंडी, पीयूष जी आपको भी बड़ी बड़ी बातें याद है जी। सबको फैलाइए बच्चों, ये आप है ना, ये सारे कोर्स क्वेश्चन है ना, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप लोगों को कह दीजिए वहां से डिस्कस कर लें, ये अवेलेबल रहता है हमेशा, जब चाहो जब। अभी गारंटी दे देंगे ना जी मिश्रा जी, आप तो 2021 में लेना चाहते हो, पक्का क्या। चलिए बच्चों, एक बार और बोलना चाहूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और ये नया चैनल है नीट यूजी क्वेस्ट। एक और चैनल है जो मेन चैनल है, बोलो बच्चों कौन सा, लेट्स क्रैक नीट यूजी, लेट्स क्रैक नीट यूजी। हाँ जी बच्चों, इसको पॉपुलर कीजिए। और 9 o'clock पर सादर आमंत्रित हैं सारे बच्चे। तो ओके, बाय बाय। 1 घंटे के लिए सबको डिनर कर लीजिए। ओके, शेयर कर दीजिए। ओके बाय, 9 o'clock पर मिलते हैं बच्चों।